अत्याचार इतना ज़्यादा नहीं चलता है, ऐसे व्यक्ति का सर्वनाश होता है, कुलम नाश, कुल का ही नाश हो जाएगा। और जिन जिन ने इसमें सहयोग किया होगा मेरे षड्यंत्र में, इनका सबको सर्वनाश होने हैं 100%। कोई बचाने वाला नहीं है। जी जी। कोई नहीं बचाने वाला संसार सिद्ध में। नहीं माई का लाल कोई भी मेरे सामने सिद्ध करके दिखवा दे भ्रष्टाचार की एक भी बात, हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। नंबर 1, प्रेशर में लेके अधिकारियों को दबाव बना करके मौके पे पूरे काम है, और काम होने के बाद तुमका काम नहीं है मौके पे। 10 साल पहले सीसी डला, 2 बार वहां पे पाइपलाइन खुद गई, अब बोले सीसी उपयोगी नहीं है, तो 10 साल बाद के सरपंच जिम्मेदार है क्या? पंचायत के जब चुनाव था उस समय आरोप लगाए जाते हैं कि पूर्व विधायक जी ने आपका विरोध करने का काम किया। हमारा लक्ष्य था चुनाव जीतना, राम जी की आशीर्वाद से, माता माई हिंगलाज माता की कृपा से। ग्राम पंचायत सभा में हमारी बहुत सरपंच बनी। जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को बता दें, आप देख रहे हैं बुंदेलखंड हेडलाइंस। आज हमारे बीच उपस्थित हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल पांडे जी। इनसे हम काफ़ी सारे सवाल आज हम लेकर आए हैं। आप लोगों के मन में भी इनसे पूछने के सवाल होंगे, वो हम सीधा आप लोगों को इनसे रूबरू कराएंगे। सबसे पहले आपका हमारे हेडलाइंस में स्वागत करते हैं। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो कि आपने बुंदेलखंड हेडलाइन की स्थापना की है, बनाया है। श्री राम जी की कृपा से आपका चैनल तरक्की करे, विकास करे, उन्नति करे, आपका चैनल आगे बढ़े, और एक बुंदेलखंड की पहचान एक पूरे भारत देश में इस चैनल के माध्यम से एक बुंदेलखंड की पहचान ही मिलना चाहिए जी। तो बुंदेलखंड एक ऐसा प्रदेश है, ऐसा बुंदेलखंड है कि यहाँ से जब देश आज़ाद हुआ तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से ही प्रारंभ होता है। उनकी ही चिंगारी से हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। बुंदेलखंड एक वो है कि यहाँ श्री राम राजा सरकार प्रत्यक्ष विराजमान हैं। बुंदेलखंड में ही कुंडेश्वर भगवान प्रकट हुए हैं। बुंदेलखंड में ही हमारी तारा माई साक्षात विराजमान है। बुंदेलखंड में ही पीताम्बरा माई दतिया, बुंदेलखंड में आला उदल ने जन्म लिया। जो आला उदलों का जो उस समय जो वीर कहे जाते हैं, तो आला उदल ने जन्म लिया। राजा छत्रसाल की नगरी बुंदेलखंड है। जी जी। राजा छत्रसाल ने यहाँ जन्म लिया, लुधियाना के पास। कई जगह से बुंदेलखंड के राजा हमारे ऐसे राजा रहे कि जिन्होंने अयोध्या धाम में कनक भवन मंदिर बनवाया। बुंदेलखंड के राजा ऐसे रहे कि नेपाल में माँ जानकी का विशाल मंदिर बनवाया। बुंदेलखंड के राजा ऐसे रहे कि 81 मन सोने का खम्मा वृंदावन में स्थापित है हमारे ओरछा राजा वीर सिंह देव द्वारा। जी जी। बुंदेलखंड की धरती एक क्रांतिकारी धरती है, एक वीरों की धरती है। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे बुंदेलखंड से हजारों की तादाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तैयार हुए और देश की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। जी। जब राम जी का वनवास हुआ तो अधिकांश समय चित्रकूट में रहे, और चित्रकूट भी बुंदेलखंड में आता है सीमा में। तो यहाँ पर हमारे बुंदेलखंड में श्री राम जी वनवास काल में भी रहे। ऐसे अनेक उदाहरण बुंदेलखंड के हैं, और बुंदेलखंड को एक अलग प्रांत बनना चाहिए। और बुंदेलखंड के एक विकास के मामले में पहले सरकार कांग्रेस की थी, उन्होंने बुंदेलखंड की अपेक्षा की है। जी जी। और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार आई, उन्होंने अपेक्षा की है बुंदेलखंड की। अगर बुंदेलखंड का कोई विकास हुआ है तो 2014 से मोदी जी के आने से बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास हुआ है। प्रथम विकास हो रहा है केन बेतवा आने से, केन बेतवा नदी जुड़ने से बुंदेलखंड के अधिकांश ज़मीन सिंचित हो जाएगी। जब यहाँ की ज़मीन सिंचित होगी तो पैदावार, किसानों की पैदावार बढ़ेगी, पानी पीने के लिए मिलेगा, उद्योग मिलेगा, धंधे बढ़ेंगे। और हमारे बुंदेलखंड में मोदी जी के आने के बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस रोड, सायगढ़ झांसी रोड, ऐसे अनेक 4 लेन 6 लेन रोड स्वीकृत हुए, बन के तैयार हुए। जामनी बेतवा की पुल बनवा दी। ऐसे अनेक कार्य हमारे बुंदेलखंड के मोदी जी के माध्यम से
और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के माध्यम से विकास हो रहा है। अब वो बुंदेलखंड नहीं है जो बुंदेलखंड पहले था, अब बुंदेलखंड विकास की ओर जा रहा है। एक नया बुंदेलखंड, विकास का बुंदेलखंड, शिक्षा के मामले में बुंदेलखंड, छतरपुर में विश्वविद्यालय हो गया, टीकौर में मेडिकल कॉलेज हो गया। आने वाले समय में हर मामले में हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है। ऐसी तो हमारा इसी बुंदेलखंड का चैनल जो आपका है ये भी आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपके चैनल को। जी, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल रहेगा, आप पृथ्वी विधानसभा में काफ़ी लंबे अरसे से आप बीजेपी से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने 2 बार यहाँ से दावेदारी भी पेश की है कि हमें टिकट मिलना चाहिए, लेकिन पार्टी के द्वारा आपको टिकट ना मिलने का प्रमुख कारण क्या मानते हैं? देखो, ऐसा है, जो जिस दल में रहता है उस दल से वो कोई भी पार्टी में हो, वो अपनी अपनी पार्टी से टिकट मांगते हैं। और इस बुंदेलखंड में माने टीकौर जिले में जनसंघ नहीं थी और भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। यहाँ थी 2 पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी में लक्ष्मण जी नायक थे, गौर सिंह शुक्ला थे, कठेल टीकौर के थे और मंगललाल गोयल टीकौर के थे जो थे सोशलिस्ट पार्टी में। और कांग्रेस पार्टी में थे लाला राम वाजपेयी, सरदार सिंह, खरेजी। और फिर कांग्रेस पार्टी में आए रामचंद्र चतुर्वेदी, ठाकुरदास यादव। फिर तीसरी पीढ़ी में आए यादवेंद्र सिंह, भजन सिंह, सुरेंद्र सिंह। ये तीसरी पीढ़ी है, अब चौथी पीढ़ी फिर तैयार हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी थी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नए सिरे से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। हमने 80 से ही काम प्रारंभ किया भारतीय जनता पार्टी का। पृथ्वीपुर में, निवाड़ी में जब एक ही विधानसभा सीट थी और टीकौर जिले में, तो यहाँ पर भाजपा के नाम से लोग घृणा करते थे। और जो कांग्रेस के नेता थे वो उतने तानाशाही थे कि हमको काम करने में बड़ी कठिनाई पैदा होती थी। उस समय काम किया। हमारे साथ काम करने वाले कमलेश्वर देवलिया तरीचर, रामनाथ दुबे चौरारा के पूर्व महामंत्री रहे, डॉक्टर सुरेश तिवारी निवाड़ी, नंदकिशोर नापत, प्रेमचंद जैन पृथ्वीपुर, बैजल टटोरिया, रामसेवक संज्ञा, राणा प्रताप सिंह बुंदेला, ऐसी अनेक हम लोगों की बड़ी बड़ी टीम हम लोगों ने तैयार की। और गांव-गांव में जब 1 रुपये के बनते थे प्राथमिक सदस्य, फिर पहले 25 पैसे के, फिर 50 पैसे के, फिर 1 रुपये के प्राथमिक सदस्य हमने गांव-गांव जाके बनाए, पार्टी खड़ी की, तैयार की और हर पंचायत में गठन किया और संगठन चलाया। अब रही बात टिकट मिलना ना मिलना, एक लक की बात होती है और पार्टी के समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं, क्षेत्र के समीकरण होते हैं। तो सब समीकरण में नहीं आ पाए होंगे, जातिगत समीकरण में नहीं आ पाए होंगे या क्षेत्र के समीकरण में नहीं आ पाए होंगे। कई वजह होती हैं, कई नापतोल होती है, कई परिस्थितियाँ बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में नहीं मिल पाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो होगा अच्छा होगा, राम जी अच्छा करेंगे। जी। अभी विगत पंचायत का जब चुनाव था उस समय आरोप लगाए जाते हैं कि पूर्व विधायक जी ने आपका विरोध करने का काम किया। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप बीजेपी के ही हैं? अगर आपके साथ में इस तरीके की बातें चलाई गई हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? चुनाव में चुनाव होते हैं, शादी विवाह होते हैं, होली होती है, तो तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, तरह तरह की चर्चाएं होती हैं, अच्छी बुरी चर्चा होती है, गाली गपती है चुनाव में, ब्याह में। तो अपन ज़्यादा मतलब व्यक्ति हैं। हमारा लक्ष्य था चुनाव जीतना, राम जी की आशीर्वाद से, माता माई हिंगलाज माता की कृपा से। ग्राम पंचायत सभा में हमारी बहू सरपंच बनी। जिनने सहयोग किया उनको धन्यवाद, जिनने विरोध किया उनको धन्यवाद। हम अपनी कार्य में विजय हुए, ये सबको धन्यवाद। अब किसने किया किसने नहीं किया अपन इस पर टांग में नहीं पड़ते हैं। जी में आप लोग अधिकतर साथ में क्यों नहीं देखे जाते हैं? पृथ्वी विधानसभा कोई भी फंक्शन होता है, आप लोग कहीं देखा जाए तो बहुत से नेता अलग हो चुके हैं, कहीं आप लोगों में कोई गुटबाजी देखी जा रही है या फिर कोई आपसी मतभेद हो गया है? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार बड़ा है और हम सब लोग एक हैं, ना कोई मनभेद है
ना कोई मतभेद हैं। जी पार्टी के लिए हम लोग अभी आने वाले चुनाव में सब लोग तन मन धन से कार्य करेंगे और पृथ्वी पर विधानसभा 1 लाख वोटों से अधिक वोट प्राप्त करेंगी यहाँ भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। जी यहाँ कोई मतभेद नहीं है, ना कोई मनभेद है। और सुषपाल यादव हैं तो अपने परिवार के हैं, पार्टी के हमारे छोटे भाई हैं, हमारा स्नेह प्रेम को है, कोई मतभेद नहीं है, ना कोई बात ऐसी है। फिर आप लोग साथ में क्यों नहीं देखे जाते? नहीं, रहते हैं साथ में, जब पति रहते हैं साथ में, आवश्यकता होती है साथ में रहते हैं। जी जी। आपके ऊपर एक आरोप भी लगाया जा रहा है पृथ्वी विधानसभा में कि आपने विधानसभा चुनाव के दौरान विरोध करने का काम किया है। नहीं, ये मिथ्या है, गलत है। जी अपन क्यों करेंगे विरोध? जब पार्टी हमने खड़ी करी तो पार्टी का काम किया है। अब इतना समय कब नहीं दिया हमने, समय दिया जब निवाड़ी में ज़्यादा जी जी 90% समय हमने निवाड़ी विधानसभा सीट में दिया अनिल जैन के लिए, और इनने समय उतना उपयुक्तता नहीं समझी। अगर तो यहाँ भी हम समय देते, बैठते जी हमारे पास बातचीत करते तो ज़्यादा समय यहाँ भी देते। कांग्रेस पार्टी की विदा हो चुकी है भारत देश से, जी जी मतभेद से विदा हो चुकी है, गाँव से विदा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व है ही नहीं, दिशाहीन पार्टी। इन लोगों ने जब राम मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया तो ये तो अंत है इनका, तो एंड है, कहीं कोई मतलब नहीं है। सपा पार्टी ने, मुलायम सिंह यादव ने, हम कार सेवा में गए थे 1990 में, जी पीली कोठी चित्रकूट से हमारी गिरफ्तारी हुई थी। हमारी बहन उमा भारती नेतृत्व कर रही थी, तो उस समय 200 कार सेवक हम लेके गए थे अपने पृथ्वी पर विधानसभा से, निवाड़ी से, जब निवाड़ी विधानसभा थी, पीली कोठी से गिरफ्तारी हुई थी। और तो हम लोगों को वहाँ पे नरैनी बांदा तक ले गए थे, वहाँ गोलियाँ चलती थी और जंगल के रास्ते से ले गए, मारपीट कर रहे, छोड़ रहे, पकड़ रहे, फिर वहाँ गए, तो यातनाएँ दी, हजारों कार सेवकों को मार के सरयू नदी में फेंका, यातना दी। तो ये तो सापा वही जो कार सेवक पे हत्या की उसका परिणाम अखिलेश यादव जी भोग रहे हैं, हम भोगेंगे जीवन में। काम खत्म है। और जिनकी कोई पार्टियां नहीं हैं, एक लिमिटेड पार्टी है, जैसे कोई कंपनी होती है, व्यक्तिगत कंपनी, निजी कंपनी, तो जैसे मुलायम सिंह, फिर अखिलेश यादव, फिर सुखपाल यादव, फिर वो मायावती, खुद फिर भतीजे, कांग्रेस में राहुल गांधी, फिर सोनिया गांधी, फिर प्रियंका गांधी, फिर ये लिमिटेड ये पार्टी नहीं है, लिमिटेड फैक्ट्री हैं पैसे कमाने की, अवैध धंधा करने की, भ्रष्टाचार करने की। ये इनकी अवैध लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं, ये पार्टियां नहीं हैं इनकी। ये डाकुओं के अड्डे हैं, लूटने के अड्डे हैं, ये पार्टियां नहीं हैं। पार्टी तो सिर्फ देश में एक ही पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसकी एकात्म मानववाद पर हमारे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय द्वारा लिखा गया एकात्म मानववाद के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति की अगर हमने सेवा कर ली तो भगवान की सेवा कर ली। तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, वो अंतिम छोड़ के खड़े हुए व्यक्ति की ही सेवा कर रहे हैं। मुफ्त में अनाज मिल रहा है, मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मुफ्त में जो है गैस सिलेंडर मिला, कनेक्शन हुआ। कभी कल्पना नहीं की होगी हमारी महिलाओं ने, छोटी छोटी देहात में रहने वाली आदिवासी महिलाओं ने, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं ने, सामान्य वर्ग की महिलाओं ने, कि हम कभी गैस सिलेंडर पर चाय बनाएंगे, कभी खाना बनाएंगे, कभी कल्पना नहीं की हुई। लेकिन आज वो गैस सिलेंडर पर खाना बना रही हैं, चाय बना रही हैं। करोड़ों लोगों के पक्के मकान बन चुके हैं, कभी उन्हें कल्पना नहीं की होगी हम कभी पक्के मकान में रहेंगे। करोड़ों लोगों को शौचालय बन चुके हैं, करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत इलाज हुआ है। जो पैसे के अभाव में हाथ में लिए बच्चे, परिवार के लोगों की मृत्यु हो जाती थी, पैसे नहीं हुआ करते थे, इलाज नहीं करा पाते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानित श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से करोड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है, 5 लाख तक का। ये गारंटी हमारे मोदी जी ने दी है और किसी ने दी, इसके पहले किसी ने दी क्या? नहीं थी। आज हमारा मस्तक भारत देश विश्व का नंबर 1 का देश बन चुका है। कश्मीर से धारा 370 हटी, जहाँ पे हमारे पार्टी के संस्थापक जिनने पार्टी खड़ी की जनसंघ की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जहाँ पे कश्मीर में कुछ जेल में डाला गया, उनकी हत्या हुई। आज धारा 370 कश्मीर हटी, कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहुँचे, वहाँ पे रामलाल की स्थापना हो चुकी है कश्मीर में। कश्यप ऋषि आज से 25 लाख साल पहले कश्यप ऋषि ने कश्मीर बसाया था। और जितने कश्मीर में जितने लोग रहते हैं वो कश्यप ऋषि की ही संतान हैं, कश्यप ऋषि की संतान है। और कश्यप ऋषि ने 25 लाख साल पहले कश्मीर बसाया था।
वो कश्मीर में आज रामराज की स्थापना हुई है। जो कलंक लगा था, हिंदुओं पर कलंक लगा था, भारत माता पर कलंक लगा था कि हमारे आराध्य श्री राम प्रभु अयोध्या में जन्म लिया, वहाँ पे बाबर डकैत आतंकवादी की मस्जिद बन गई, और वो कलंक हमारे मोदी जी ने धो दिया, और राम जी की कृपा से बड़ा विशाल मंदिर बन गया। जी जी। और पूरे और मंदिर कैसा बना, सिर्फ ब्याज में मंदिर बना है, जो पैसा भक्तों ने जो पैसा दिया, भक्तों के पैसे से मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। क्वांटलों सोना चांदी सामान पूरे देश भर में, पूरे विश्व में उत्साह, गांव गांव में उत्साह हो गया। रामराज की स्थापना हो चुकी है। हम तो यही कहेंगे, मोदी की जो समय चल रहा है, ये सतयुग का समय चल रहा है, सतयुग का ही समय चल रहा है। चौतरफा काशी विश्वनाथ में विकास हो गया, उज्जैन में केवड़ बन गया, ओरछा बन गया, मथा में नापतल चल रहा है। माने पूरे भारत देश के अभी वहाँ जाओ उत्तराखंड में, वहाँ फोर लेन की रोड बन गए पूरे भारत देश के कोने कोने में, गांव गांव में धार्मिक जितने स्थान हैं, सभी का चौमुखी विकास हमारे मोदी जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान ने विकास निरंतर किया है मध्य प्रदेश का 18-20 साल। जी जी। आपने मुफ्त इलाज की बात करी, तो आप भी पृथ्वी विधानसभा में काफ़ी सक्रिय देखे जाते हैं, फिर चाहे स्वास्थ्य शिविर लगाने की बात हो, तो आपका क्या उद्देश्य है जो आप ये लगाते हैं? क्योंकि एकमात्र आप ही यहाँ नजर आते हैं, कोई भी अगर स्वास्थ्य के ध्यान में रख के, क्या उद्देश्य रहा आपका लोगों के लिए जो आपने स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया मुफ्त में? देखो ऐसा भैया, जो आया सो जाएगा राजा रंग को फकीर, जो आया सो जाएगा राजा रंग, हम हैं, हमको कल जाना है। ये मृत लोग है, यहाँ जन्म भी है तो मृत्यु है, और जो आप काम करेंगे, वो जन्म हमने तपस्या की तब तो हमको मनुष्य की योनि मिली, उस जन्म हमने तपस्या की तब तो हम ब्राह्मण बने, उस जन्म हमने तपस्या की तब तो हम लूले लंगड़े विकलांग अंधे बहरे कोढ़ नहीं हैं। उस जन्म की तपस्या के बल पर हम मनुष्य की योनि मिली, ब्राह्मण परिवार में मुझे योनि मिली, फिर हम लूले लंगड़े विकलांग नहीं हैं, असहाय नहीं हैं, बेसहारा नहीं हैं, कोढ़ नहीं हैं, अंधे नहीं हैं, हाथ पैर नहीं कटे, हम पूर्ण स्वस्थ थे। इसके बाद भी अगर हम नैतिकता, धार्मिक और नर सेवा नहीं पहचानी, तो फिर पशु में हमें कोई अंतर मतभेद नहीं है। हर व्यक्ति को, ये कहते हैं, हर भारतवासी को, हर हिंदुस्तानी को माता पिता की सेवा करना चाहिए, हर दीन दुखी की सेवा करना चाहिए। अगर चारों धाम है तो माता पिता के चरणों में हैं, अगर पूरा संसार है तो माता पिता के चरणों में है। माता पिता की सेवा करना चाहिए, कोई भी दीन दुखी गरीब मिल जाए उसकी सेवा करना चाहिए, कोई बेसहारा मिल जाए उसको खाना खिलाना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए, और धर्म की ध्वजा लेके चलना चाहिए। जो आया सो जाएगा राजा रंग फकीर, जाना सबको है, मरना सबको है, और यहाँ कोई किसी का नहीं है। जी जी। जो व्यक्ति है वो घमंड में जी रहा हो। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 है कर्म इंद्रियाँ, और जो 5 कर्म इंद्रियाँ हैं इनकी अधिकारी कौन है? मुख्यमंत्री आत्मा। और आत्मा बटी है 3 भागों में, मन, बुद्धि, संस्कार। मन ने सोचा कि मुझे झांसी जाना है, मन ने सोचा झांसी जाना है, बुद्धि से हम गए, और संस्कार है खराब, दारू पीने की है लत, और दारू पी ली रास्ता में तो संस्कार है खराब, तो होगा एक्सीडेंट, तो मृत्यु होगी, राम नाम सत्य होगा। तो आत्मा हमारी श्रेष्ठ है। आत्मा के बल पर हमें 5 इंद्रियां अपने कब्जे में करना है, लेकिन ये कब होंगी? बिन सत्संग विवेक न हुई, बिन हर कृपा सुलभ न। हम जब सत्संग अच्छी करेंगे, अच्छे लोगों के पास बैठेंगे, तब हमारी बुद्धि काम करेगी, आत्मा काम करेगी, और हमारी इंद्रियां बस में रहेंगी। जब अच्छे लोगों के पास बैठेंगे तो ऑटोमेटिक आप परोपकार करोगे, दूसरों की सेवा करोगे, दूसरे का दुख ही अपना दुख है। उसी भाव को लेकर हमारे मोदी जी काम करते हैं, हम करते हैं कि न सेवा ही ना, दूसरे का दुख कोई अपना दुख समझो, दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझो, तो व्यक्ति महान है। अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति करता है, लेकिन सबके लिए करे। हमारे जो हिंदू धर्म में शास्त्र है, शास्त्र में कहा जाता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण के लिए कामना करते हैं भगवान श्री राम जी से कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ये थोड़ी कहते हैं कि हिंदुओं का कल्याण हो, मुसलमानों का विनाश हो। ये कहते हैं सभी विश्व का, क्या वो हिंदुस्तान में
विश्व में हिंदू हों या मुसलमान हों या क्रिश्चियन हों या ईसाई हों या बौद्ध हों, सबका कल्याण हो। वासुदेव कुटुंबकम की जो वही भावना है नहीं। जी जी तो इस भावना को लेकर के अपन लोग काम करते हैं, इसलिए हम कैंप लगाते हैं। कैंप हमारे लगना है। अभी हमारे डॉक्टर साहब से बात चल रही है, आने वाले जल्दी से जल्दी पृथ्वी पर स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। 20 डॉक्टर हमारे आएंगे बिरला अस्पताल के, दवाई वितरण होंगी। अभी कोरोना काल में हमने अस्पताल खोली थी, 1 लाख मास्क बांटे थे, जी जी खाना के पैकेट बांटे थे। तो हमने थोड़ी बांटे, बंटवाने वाला कोई और है। हमको सिर्फ भगवान माध्यम बनाए हैं, ठाकुर जी राम जी हमको माध्यम बनाए हैं। अगर हम कहेंगे हमने ऐसा कर लिया कि हमको नहीं करने वाला कोई और है, करा और कोई रहा है। जी जी लेकिन मनुष्य की योनि मिली है, तो हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हमको सत्य मार्ग पर चलना चाहिए और नर सेवा ही नारायण सेवा है करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अभी हम थोड़े इस चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद पूरे गांव-गांव में एक जन जागरण यात्रा निकालेंगे और फिर हम खुद राम जी की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से एक वृद्धाश्रम खोलने के चक्कर में हैं कि ओरछा में एक वृद्धाश्रम खोलें, जिसमें जो बेसहारा माता बहनें हैं 60 साल से ऊपर के, जिनको माता बच्चों ने ठुकरा दिया है, जो रहने की, जो भूखों खाने की दिक्कतें हैं उनको, तो ऐसे हम वृद्ध लोगों की सेवा करेंगे। उनको हमारा माता पिता ही समझेंगे। जो वृद्धों को हम लाएंगे उनको अपना हम माता पिता समझेंगे और उनकी सेवा करेंगे। ऐसा हमारा है कि 1 आध साल के अंदर एक वृद्धाश्रम हम कहीं भी खोल सकते हैं। जी जी और इससे तो वो कोई कमाई का जरिया नहीं है, सिर्फ सेवा भाव कि कोई बेसहारा है, जिनके पूत कपूत सो का संजय, पूत कपूत जो है, लड़के आज के समय में माता पिता को समझते मूर्ख, ये तो मूर्ख है। जबकि माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है संतान का। माता पिता से बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता है। अगर कोई परम मित्र है तो माता पिता है। माता पिता से बड़ा कोई शुभचिंतक संतान का नहीं हो सकता है। जी जी माता पिता से कोई बड़ा आपका सहयोगी नहीं हो सकता है। और माता पिता से बड़ा कोई आपको बचपन से, जन्म से एंड तक शुभचिंतक नहीं हो सकता है। और माता पिता की बिना कृपा के संतान जीरो है। और जिन्होंने माता पिता का बहिष्कार किया है, उन संतानों का सभी सर्वनाश हुआ है। जी जी चाहे वो कंस हो या रावण हो, कोई भी हो, XYZ। और जाति से कुछ नहीं होता है, व्यक्ति कर्म और गुण से महान होता है। ब्राह्मण कुल में रावण ने जन्म लिया और रावण के पिताजी ब्रह्मा जी की संतान थे, तो ब्रह्मा की नाती को क्या है, रावण। जी और रावण नाती तो हैं, लेकिन क्रम राक्षसी हो गए, क्रम राक्षसी हो गए। और क्रम राक्षस होने के बाद पूरे खानदान का, पूरे उसका विनाश हुआ। जी। तो रावण जाति के ब्राह्मण थे, लेकिन क्रम राक्षसी थे। जब सब हनुमान जी महाराज लंका पहुंचे, लंका में जाने के बाद सीता जी को भेंट हुई, चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो हनुमान जी ने चिंतन किया कि मुझे लंका का अध्ययन करना है कि इसके पास कितनी सेना है, कितना बल है, कितने साधन हैं, क्या क्या है लंका में। इस बात को उद्देश्य श्री हनुमान जी महाराज ने सोचा, ये वाल्मीकि रामायण में है। जी। और सोचने के बाद फिर हनुमान जी महाराज जी ने पेड़ उखाड़ना प्रारंभ किया शोक वाटिका में। पेड़ उखाड़ना प्रारंभ किए। 100 खम्भों का एक बंदर था, उसको गिराना प्रारंभ किया। तो राक्षस लोग, निशाचर राक्षस थे लंका में, वो सब इकट्ठे हुए, सीता के पास पहुंचे कि जी कौन आ गया है जी, ये पूरे पेड़ गिरा रहे, मंदिर गिरा दिए, दीवारें गिरा दी, चरमर कर दिया है जी, पूरा कौन है जी। तो सीता ने कहा मुझे क्या पता, आप रावण से पूछो, आपको जानकारी करो, आपका होगा कोई आदमी। सीता जी ने बात से पाली, इसलिए से पाली हम क्या चक्कर पड़े। और कुछ राक्षसी थी, ऐसी राक्षसी थी, किसी की एक आंख नहीं, किसी का एक हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, तरह तरह के राक्षस थे। वो रावण के पास पहुंचे कि एक बानर है और अशोक वाटिका उजाड़ दी है। तो फिर रावण ने 8000 सैनिक भेजे, राक्षस भेजे। 8000 राक्षस सैनिक आए और वो 8000 में से सब मर गए, सब मार दिए हनुमान जी ने, विकराल रूप धारण किया और सब निपटा दिए। फिर रावण के पास फिर 2-4 सैनिक पहुंचे, 8000 सैनिक ही तुम्हारे मर गए। फिर रावण ने जो है अपने एक गधों वाला रथ चलाते थे, उनके गधों के रथ पे चलता था एक बनमाली, उसको भेजा।
फिर वो भी मर गया, उनके संगे जो बच के गए थे फिर वे रावण के पास पहुंचे कि वो भी मर गए। फिर उन्होंने 5 सेनापति भेजे और 5 सेनापति के साथ 1 लाख सेना भेजी और 5 सेनापति सब नष्ट हो गए। तो हर बार हनुमान जी महाराज गेट पर खड़े हो जाते, गेट पर अशोक वाटिका गेट पर खड़े हो जाते और अपना उग्र रूप विकराल रूप धारण कर लेते थे। और जैसे भी आए सेनापति और ऊपर से मलक दो कुचल दो और तना और पेड़ उखाड़ के पेड़ मारे, खम्मा पाड़े जे मार दे। फिर उन्होंने अक्षय कुमार को भेजा, अक्षय कुमार सेना के साथ आए। अक्षय कुमार ने के बाद घोड़ों का रथ था, रथ पे वो चढ़ के ऊपर पहुंचे। आदेश भाई हनुमान जी ने उन्हें भी निपटा दो। अक्षय कुमार ने निपटने के बाद मेघनाथ आए, मेघनाथ को तो मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र डाली हनुमान जी पे, लेकिन हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान था कि ना उनकी ब्रह्मशस्त्र, ना ब्रह्मफास, ना ब्रह्मास्त्र निष्फ नहीं चलते हनुमान जी पे, क्योंकि उनको आशीर्वाद ब्रह्मा जी पहले दे चुके थे। वो तो एक हनुमान जी ने रावण से मुलाकात करने के लिए झूठे ब्रह्मफास में बंधे थोड़ी थे, नाटक करा तो हनुमान जी ने कि हम रावण के पास कैसे पहुंचे। तो रावण के पहुंचने के लिए ही ब्रह्मफास में वो बंधे नहीं थे। सुरक्षा से ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मफास निष्फल हो गए थे। मेघनाथ के पहुंचे श्री हनुमान जी रावण के पास, तरह तरह की बातें हुई, ऊंची नीची भई, अंत में उन्होंने पूरी लंका ध्वस्त कर दी। और वहीं हनुमान जी ने कहा सीता जी से कि हम सहस्त्रों रावणों को मार देंगे, एक साथ सहस्त्रों रावणों को मार देंगे, हम पूरी लंका को नष्ट कर देंगे और रावण को बंदी करा के राम जी के चरणों में डाल देंगे। लेकिन हम एक काम इसलिए नहीं करेंगे कि रावण का वध श्री राम जी को करना है, इसलिए हम एक काम नहीं करेंगे। हम इतना हम तो अध्ययन कर रहेंगे, निरीक्षण कर रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने सेना है, कितना राक्षस है, तुम्हारे पास क्या क्या है। तो लंका ध्वस्त की थी। इसी प्रकार आज जो हैं जितने आदमी भारत देश में, अभी जो मोदी जी आ गए तो बड़े सज्जु का समय चल रहा है, राक्षस सब खत्म होते जा रहे हैं। ये राक्षस है, प्रशासनी है, ताड़का वो है ममता बनर्जी, वो ताड़का है, निशाचर है, सब खत्म हो रहा है, बढ़िया रामराज की स्थापना हो रही है। आपसे हमारा अंतिम सवाल रहेगा, आपके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि पंचायत में आपके भ्रष्टाचार के आरोप की बात चल रही जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे आपके ऊपर जो आरोप है इसकी पुष्टि करें? अच्छी बात कही तुमने, बहुत बढ़िया प्रश्न है जी। माई का लाल कोई भी मेरे सामने सिद्ध करके दिखवा दे भ्रष्टाचार की एक भी बात, हम राजनीति संन्यास ले लेंगे। नंबर 1, प्रेशर में लेके अधिकारियों को दबाव बना करके मौके पे पूरे काम है और काम होने के बाद तुमका काम नहीं है मौके पे। 10 साल पहले सीसी डला, 2 बार वहाँ पे पाइपलाइन खुद गई और बोले सीसी उपयोगी नहीं है। तो 10 साल बाद के सरपंच जिम्मेदार है क्या? मिट्टी का रोड है, रोड पूरा डला, उनको दिख रहा है लेकिन उपयोगी नहीं है, तो जिम्मेदार है। 10 साल पहले तालाब बना, गहरीकरण हुआ, मट्टी डली, तालाब पे अभी 10,000 टोली, बोले हमें मुझे एहसास नहीं हो रहा कि तालाब का गहरीकरण हुआ है। अंधे है वो अधिकारी, बिकाऊ है, नीच कमीना अधिकारी है जी। ऐसे अधिकारियों को फांसी की सजा होना चाहिए और जब सुप्रीम कोर्ट तक के ले जाए केस जी और पुनः जांच होगी, किसी एक मूर्ख के कहने पर थोड़ी हम भ्रष्टाचारी हो जाएंगे। अगर मैं दम है तो आपके दिखाओ, सिद्ध करके दो कोई काम। हर काम पूरे काम मौके पर हैं। और जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, और जब ब्राह्मण की श्राप लगती है कुलम नाशम, कुल का, ऐसे व्यक्तियों का पूरे कुल का नाश होता है। अगर कोई ब्राह्मण को सताए और ब्राह्मण पर आरोप लगाए तो कुलम नाशम, वेद व्यास ने कहा है, जो व्यक्ति ऐसा कृत्य करते हैं और अत्याचार न ज़्यादा नहीं चलता है, ऐसे व्यक्तियों का सर्वनाश होता है, कुलम नाश, कुल का ही नाश हो जाएगा। और जिन जिन ने इसमें सहयोग किया होगा मेरे षड्यंत्र में, इनका सबको सर्वनाश होने है 100%। कोई बचाने वाला नहीं है, कोई नहीं बचाने वाला संसार में। सिद्ध नहीं हो सका है अभी तक, सिर्फ आरोप भी लगा रहे हैं। अरे यार, जैसे एक ई है मैडम, अब 5% लेके TS कर रही, ES कर रही, 256 काम खुले उसने मैडम ने। जिस पंचायत में 20 काम थे, 20 से अधिक काम थे, उन पंचायतों में काम नहीं खुलना थे। फिर तुमने किसके कहने पर TS और ES करी? किसके कहने तुमने फाइलें चालू करी? 25-50 रुपये लेके तुमने फाइलें चालू करी, जिन पर जिला पंचायत CO ने 256 काम बंद करे। खुद भ्रष्टाचारी कर रही हैं, खुद 5-5 विभागीय काम मुझे पूरा पता नहीं। और एक पंचायत, एक सरपंच, हम सरपंच हैं तो सभी समझिए भ्रष्ट हैं, पूरे सच्चे भ्रष्ट हैं। हमारे पर दबाव में एक आध सरपंच तो एक आध समझिए बेईमानी में वहाँ सहयोग कर, तो 10 साल में सब सरपंच सचिव
एसडीओ और उपयंती सब चोर निकले, सब हमारे संगे षड्यंत्र में हो गए। एक ही ईमानदार अधिकारी जी जी इस षड्यंत्र है। उन्होंने मौके पे काम मिल जाएगा, मन गणत त्रिकोण में बैठ कर काम किया, एक पक्षी काम किया है। हमारा सरपंच, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, हमारा बेटा, हमारा कोई व्यक्ति जांच में नहीं रहा। और भगवान सबक सिखाएगा, ऐसे लोगों का सर्वनाश होगा, कुत्ते की मौत मरेंगी। जी जी। तो कुल मिला के कोई सिद्ध नहीं हो सका है, वो अपनी तरफ से ही प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लगाने दो नहीं, जी जी। कुत्तों की मौत मरेंगी, हम चैलेंज कर रहे हैं। लॉन्ग लाइफ नहीं जिएंगे ऐसे लोग। आप ब्राह्मण समाज के काफी वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष है हम। जी जी। ब्राह्मण समाज के संघ आप आगामी क्या देखते हैं अपने क्षेत्र के लिए या अपनी समाज को उत्थान के लिए? आपका क्या आगामी पहले तो समाज के लिए ये है कि समाज को संस्कारवान बनना चाहिए। अगर ब्राह्मण हो तो तिलक हो, चोटी हो, कंठी हो, जनेऊ हो, गुरु मंत्र हो, जी जी और गायत्री मंत्र हो, त्रिकाल संध्या ना हो तो स्वयं की संध्या करवे, सूर्य भगवान को जल चढ़ावे तो ब्राह्मण है। जी, जी। और अगर ब्राह्मण त्रिकाल संध्या नहीं कर रहा है, एक स्वयं की संध्या नहीं कर रहा है, माथे में तिलक नहीं है, कंठी नहीं है, तो ब्राह्मण है नहीं, तो वो तो शुद्ध है। कहाँ से ब्राह्मण बनेगा वो? जी, जी। जन्म लेने थोड़ी ब्राह्मण बनेगा वो। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्रम तो चाहने, जन्म लेने से तो ब्राह्मण बन गए। जी जी। माथे में तिलक है नहीं है, कंठी है नहीं है, जनेऊ है नहीं है, गुरु मंत्र है नहीं है, सुबह जल चढ़ाए सूर्य भगवान को नहीं चढ़ा रहे, दंत फंत 24 घंटा कमाइए फिर रहे। अब हम ब्राह्मण हैं, ऐसे ब्राह्मण ही तो देश के लाने कलंक है। जब ब्राह्मण राष्ट्र से भटक जाएगा तो अन्य समाज में भटकी भटकाई है। जी। जब ब्राह्मण सतमार्ग में चलेगा तो अन्य समाज सब सतमार्ग में चलेंगी। तो हमारा ब्राह्मणों के लिए यही संदेश है कि ब्राह्मण सतमार्ग पे आ जाएं, अपने कर्तव्य पहचाने कि किस लिए हम आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। बड़े भाग से मनुष्य क्यों नहीं मिली, देवता सुंदर मुनि तरस रहे कि मनुष्य क्यों नहीं मिल जाए। ब्राह्मण की कुलगीत में योनि मिल गई, मनुष्य की योनि मिल गई, ब्राह्मण कुल में मिल गई। इसके बाद माथे पर तिलक ना होवे, कंठी ना होवे, जनेऊ ना होवे, पूजा पाठ ना होवे, माता पिता की सेवा ना होवे, तो पशु में वो ब्राह्मण में अंतर का है? जी जी। बताओ, आप बताइए, आप बताओ का अंतर है? नहीं का अंतर है? तो आप भी आज से संकल्प लोगे, पूजा पाठ करोगे, जनेऊ पहनोगे, टीका लगाओ। जी जी। नहीं, हम पूजा पाठ तो करते हैं। कहाँ तिलक कहाँ है माथे तिलक पे? नहीं हमने लगाया, लेकिन सुबह से नहीं तो अगर माथे पे तिलक नहीं है तो ऐसे ब्राह्मण का चेहरा देखना भी पाप है, जी जी, अशुभ है। नहीं, हम आगामी इस बात का विशेष ध्यान अरे रखेंगे। देखो, जो हमारा दिख रहा है रामायण तिलक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। काहे शर्म, काहे का नहीं संकोच? नहीं, शर्म वाली ऐसी कोई बात अरे यार बढ़िया माथे तिलक लगाना चाहिए। देखो चोटी देखो, देखो जनेऊ देखो, तुम कंठी देखो, और देख तब है कि जी पे जल पड़ गए फिर तो सर्वनाश हो जाए, और जी पे हम पड़ जाए वो सर्वनाश हो जाता हमारे बाएं। तो आगामी आप अपने क्षेत्रवासियों के लिए क्या उद्देश्य रखते हैं आप? क्षेत्र में हर क्षेत्र में पानी हो जाए। अभी हर घर में पानी मोदी जी ने भेज दिया है। जी जी। हर घर में पानी पहुंच चुका है 95%। आपके यहाँ पंचायत में हमने एक बार देखा, लोगों से बात करी, वो लोग बता रहे हैं हमारे यहाँ पे नहीं पहुंची पाई। नहीं, पानी पहुंच गई, सब जगह पानी पहुंच गया। जी जी। सब जगह पानी पहुंच गया। सब एक बाढ़ बची है मात्र, एक बाढ़ 5 नंबर बाढ़, बाकी 19 बाढ़ में पानी पहुंच चुका, सब जगह पहुंच चुका है यहाँ पे। जी, कोई अंतिम संदेश जो आप कहना चाहें? अंतिम संदेश ये है, सदैव जो है कर भला सो हो भला। दूसरों का जब अच्छा सोचोगे तब हमारा अच्छा होगा। और जिन जिन ने दूसरों का बुरा सोचा उनका खुद बुरा पहले बुरा हो जाता है। कर भला सो हो भला। अगर हम आपका अच्छा सोचेंगे तो भगवान हमारा अच्छा करेंगे। अगर हम आपका बुरा सोचेंगे तो हमारा बुरा होने हो, तुम्हारा बुरा इसलिए होने तो तुम्हारी कृपा भगवान राम की है। तुम्हारा बुरा हो नहीं सकता है, लेकिन हमारे सोचने से हमारा स्वतः बुरा हो जाएगा। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को किसी के बुरे में नहीं सोचना चाहिए, अच्छे में सोचो। जी जी। बुरे में तो कछु रखो नहीं, अच्छे में क्या रखो? नहीं, सही है। तो किसी के बारे में गलत मत सोचो, अच्छी सोचो। यही संदेश है। जय श्री राम। जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, इसी प्रकार हम नए लोगों के पास जाएंगे, नई जगह आप लोगों को दिखाने का काम करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick